हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। कल हमने देखा था कि मानव पत्थर का उपयोग करता है, पत्थर से उपकरण इत्यादि बनाता है। तो पत्थर के बाद धातु युग प्रारंभ होता है। धातु युग में सबसे पहले तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ, इसके बाद कांसा उपयोग में आया और इसके बाद में लोहा। जो अपना आज का ये टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, ये कांसे से संबंधित सभ्यता है। अब बात करें तांबे की, तो ऐसा नहीं था कि जैसे ही तांबा उपयोग में आने लगा तो पत्थर एकदम से उपयोग में आना बंद हो गया। पत्थर का उपयोग तांबे के साथ साथ हुआ है और इसको बोला गया ताम्र पाषाणिक सभ्यता। और ये सभ्यता काफी बाद तक चलती रही। हड़प्पा सभ्यता के लास्ट तक ये सभ्यता चलती रही है, ताम्र पाषाण। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, कांस्य युग की। इस सभ्यता का उत्खनन या कहें इसके बारे में सर्वप्रथम पता जो लगाया था वो जॉन मार्शल ने लगाया। जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका जो पहला स्थल था हड़प्पा, ये खोजा गया। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे इस समय। जॉन मार्शल ने जो नाम इसे दिया था, इस सभ्यता को, वो नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम देने का इनका आधार इसलिए था क्योंकि जैसे ही अपने स्थल देख रहे हैं हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे है। और भी जैसे आगे के स्थल मिले, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, तो ये सारे सिंधु घाटी वाले एरिया में थे। तो इन्होंने नाम इस आधार पर दिया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में ये देखा गया कि सिंधु घाटी से बाहर वाले क्षेत्र में भी इस सभ्यता के स्थल मिले, तो इसलिए ये नाम इनके लिए सही नहीं रहा इस सभ्यता के लिए। तो इसे नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, पहले स्थल के नाम पर। और ये तकनीकी रूप से सही है इसका नाम। अब हम बात करते हैं इसके कालक्रम की, यानी ये सभ्यता कितने पुरानी है। जॉन मार्शल जो इसका काल मानते हैं वो 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। और जो कार्बन 14 पद्धति है तिथि ज्ञात करने की, इसके आधार पर जो इसका काल है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। और एनसीईआरटी ने जो इसका टाइम पीरियड माना है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कालक्रम को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं है, सब अलग अलग इसका टाइम पीरियड बताते हैं। अब अपने देखते हैं इसका विस्तार, कि कितने एरिया तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। अगर विस्तार के हिसाब से अपने देखें तो अपने इस टाइप का एक रेखा चित्र बनाकर देखेंगे। यानी उत्तर दिशा में सबसे उत्तरी जो स्थल था वो कौन सा था, दक्षिण दिशा में कौन सा था। तो सबसे जो उत्तरी स्थल है वो था मांडा, ये जम्मू कश्मीर में था। और सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। और जो पश्चिमी पूरा स्थल है वो है सुत कांगेडोर,
ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और सबसे पूर्वी जो पूरा स्थल है वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से अपने ये समझ सकते हैं कि ये सभ्यता कितने एरिया में विस्तृत थी। इसका जो विस्तार बताया जाता है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो 1400 किमी, और पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है वो है 1600 किमी। और आकृति कहें तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, सिंधु सभ्यता की त्रिभुजाकार रूप में ये फैली हुई है। सिंधु सभ्यता के जो कुल स्थल हैं वो 1400 स्थल लगभग इतने प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 917 स्थल तो हैं भारत में, 481 पाकिस्तान में, और 2 जो स्थल हैं वो अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं। ये स्थल हैं शोरतगुई और मुंडीगाक। हालांकि ये जो स्थल हैं ये सिंधु सभ्यता के स्थल ना मानकर इनको व्यापार का स्थल माना जाता है। ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का अधिकांशतः व्यापार इन स्थलों से होता था। अब इसके बाद में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल अपन देखेंगे। प्रमुख स्थलों में सबसे पहले जो पहला स्थल खोजा गया उसकी बात करते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा की अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। (1921 ईस्वी में), और बाद में व्यापक उत्खनन ये करवाया गया माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर वेलर के द्वारा। ये जो स्थल है ये पंजाब में, पंजाब जो पाकिस्तान में है, उसके शाहीवाल जिले में है। और रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता जो पूरी है वो नगरीय सभ्यता है। तो यहां भी है नगरीय हड़प्पा। तो यहां क्या है, 2 प्रकार के टीले प्राप्त हुए हैं। जो पश्चिमी टीला था वो दुर्ग टीला था, और जो पूर्वी टीला ये नगर टीला था, यानी यहां सामान्य जनता निवास करती थी। जो मार्टिमर वेलर हैं इन्होंने दुर्ग टीले को माउंट ए बी कहा है, ये नाम दिया है इन्होंने दुर्ग टीले को। अब अपने देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख तथ्य यह साक्ष्य जो मिले हैं। इसमें पहले नंबर पर जो मुख्यतः पूछा जाता है वो है स्त्री की मृण मूर्ति, यानी मिट्टी की मूर्ति। स्त्री की मृण मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है।
और यहां से मजदूरों के आवास व बैरक के साक्ष्य मिले हैं। यहां से मानव के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं। और अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें भी यहीं से मिली हैं। यानी ऐसी मोहरें जिनके ऊपर लिखा गया है, कुछ ना कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, वो यहां से ज्यादा मिली हैं। और गढ़ी क्षेत्र से यानी दुर्ग वाले क्षेत्र से बाहर अन्नागार मिले हैं। अन्नागार यानी अनाज रखने के जो भंडार इत्यादि होते थे। एक मुद्रा पर गरुड़ का चित्रण है। जिसने पैरों में सांप को दबा रखा है। इस सभ्यता का दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। ये स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख तथ्य प्राप्त हुए हैं, इसमें एक विशाल अन्नागार मिला है। इस तरह की काफी संरचनाएं मिलती हैं अन्नागार की। ये जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, इसकी सबसे बड़ी इमारती संरचना है। दूसरा जो है विशाल स्नानागार। ये जो विशाल स्नानागार है, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये कोई धार्मिक कार्यों से पूर्व जो पुरोहित स्नान वगैरह करते होंगे उनके लिए बनाया गया होगा। और इसके अलावा यहां से मिला है सूती कपड़े का साक्ष्य। प्रथम साक्ष्य सूती कपड़े का यहीं से मिला है। सर्वाधिक मोहरें यहां से मिली हैं। हड़प्पा में हमने देखा था कि ऐसी मोहरें ज्यादा मिली हैं जो अभिलेख युक्त है, ज्यादा ऐसी मोहरें हैं, परंतु यहां मोहरों की संख्या ज्यादा यहां पर है। और पशुपतिनाथ की मोहर यहां से मिली है। इस मोहर में पशुपतिनाथ यानी शिव की एक प्रतिमा बनी हुई है जो 3 मुखी है। इसके बाएं तरफ गेंडा व भैंसा बने हुए हैं और दाईं तरफ हाथी व चीता को व्याघ्र भी लिखा गया यहां, और सामने की तरफ हिरण।
जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव नाम दिया है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहां से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। कन खजूरे के साक्ष्य मिले हैं। पट्टेदार जल निकासी, इसके साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। इस प्रकार से इसके जो दो प्रमुख स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो यहां कंप्लीट होते हैं।